वैसे आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए ITR फाइल तो कर दिया है ना? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। और जो लोग आय से ज्यादा संपत्ति रखते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स से जुड़ा कोई भी इलीगल काम करते हैं तो उन पर पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। अब इसे खुलकर बताने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि खबरों में, न्यूज चैनल्स पर और मूवीज में आपने इसके बारे में जरूर से पढ़ा, सुना और देखा होगा। स्पेशल 26 और रेड जैसी मूवीज तो बनी ही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की जाने वाली रेड के ऊपर। तो इनकम टैक्स रेड मारता कौन है, कौन होते हैं वो ऑफिसर्स जिनके हाथ में ये पावर होती है, ये सब मालूम चलेगा आपको, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IRS या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बारे में। IAS, IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस के बाद सिविल सर्विस ऑफिसर कैटेगरी में चौथी सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है IRS ऑफिसर की। इनके कंधे पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी होती है। पिछले साल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि देश भर में 1365 IAS ऑफिसर्स, 703 IPS ऑफिसर्स, 1042 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स और 301 IRS ऑफिसर्स की पोस्ट खाली है। वहीं साल 2014 से केंद्र सरकार के द्वारा IRS ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट में 70% की गिरावट आई है। 2013 में 409 IRS ऑफिसर्स रिक्रूट हुए थे, वहीं 2017 में सिर्फ 208, तो 2018 में सिर्फ 106 IRS ऑफिसर्स की ही नियुक्ति हुई थी। IPS और IAS की तरह IRS भी एक क्लास A गवर्नमेंट जॉब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। IRS ऑफिसर बनने के लिए भी UPSC का सिविल सर्विस एग्जाम पास करना पड़ता है, यानी UPSC प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। UPSC एग्जाम के 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरता है। अगले स्टेप में कैंडिडेट UPSC प्रीलिम्स एग्जाम देता है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। हर पेपर में 200 मार्क्स होते हैं और एग्जाम टाइम होते हैं 2 घंटे। अगले स्टेप में UPSC प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट को देना होता है UPSC मेंस। ये वाला एग्जाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें और इंटरव्यू राउंड में मिलने वाले मार्क्स के ऊपर बेस करके तैयार होता है फाइनल रिजल्ट। इसके बाद UPSC मेंस क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू राउंड में बुलाया जाता है और फाइनली इंटरव्यू क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स के माथे पे ही IPS, IAS या IRS का तमगा लगता है। IRS सर्विस की 2 मेन ब्रांच है। पहला IRS इनकम टैक्स और दूसरा IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। IRS ऑफिसर्स स्पेशली इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं और यहाँ पर दूसरी कई एजेंसीज और कस्टम डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंटेड होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए IRS ऑफिसर डायरेक्ट टैक्स से जुड़े कानूनों का संचालन करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स में से एक है, जिसमें 75,000 कर्मचारियों की स्वीकृति है, जिसमें 4,921 IRS ऑफिसर्स हैं और इनकी पोस्टिंग देश भर में 550 से भी ज्यादा जगह पर हो सकती है, क्योंकि देश के लगभग हर जिले में एक इनकम टैक्स ऑफिस मौजूद है। अब जहां तक बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट और अपने ग्रेजुएशन रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स IRS ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हैं और एज 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। उम्र सीमा में छूट OBC और SC/ST कैंडिडेट्स को मिलती ही है। मैक्सिमम 35 साल तक के OBC कैंडिडेट्स और मैक्सिमम 37 साल तक के SC/ST कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं। IRS ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, या फिर वो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, अफ्रीकी देश या वियतनाम से भारत आकर परमानेंटली सेटल्ड होना चाहिए और वो तिब्बतियन रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आकर परमानेंटली बस चुके हैं, वो भी IRS ऑफिसर बनने के काबिल होते हैं। UPSC के जरिए जिन IRS ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, उन्हें 3 महीने की फाउंडेशनल ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी भेजा जाता है। इसके बाद शुरू होती है 15 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, फरीदाबाद और नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नागपुर में होती है।
इस दौरान उन्हें मैनेजमेंट, लॉ, टैक्सेशन और पब्लिक पॉलिसी के बारे में जानकारी दी जाती है। फाइनली IRS ऑफिसर के तौर पे देश भर में पोस्टिंग दी जाती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस भी लगे हाथ हम डिस्कस कर ही लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज, उसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल आते हैं। वहीं दूसरे पेपर से चेक किया जाता है कैंडिडेट का एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्लास 10 लेवल की बेसिक न्यूमर्सी और डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल आते हैं। सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के पेपर फर्स्ट से लिया जाता है लैंग्वेज टेस्ट, जिसके सेक्शन ए में होती है इंग्लिश और सेक्शन बी में इंडियन लैंग्वेज। पेपर 2 में आता है ऐसे राइटिंग, जिसमें करंट इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर कैंडिडेट की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। पेपर 3 में होती है जनरल स्टडीज, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, डीकोलोनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से भी सवाल आते रहते हैं। चौथा पेपर जो जनरल स्टडीज का पार्ट 2 है, उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनके पावर और मेंबर्स को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े सवाल होते हैं। साथ ही देश की आबादी के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे सोशल और सर्विस सेक्टर से जुड़े डेवलपमेंट और मैनेजमेंट इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरम्स और उनके स्ट्रक्चर एंड मैंडेट से जुड़े सवाल आते हैं। पांचवा पेपर यानी जनरल स्टडीज पार्ट 3 में इंडियन इकोनॉमी और प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े इश्यूज, इंक्लूसिव ग्रोथ और इश्यूज, स्टूडेंट्स में बजट की कितनी समझ है, ये जानने के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। और छठे पेपर में यानी जनरल स्टडीज के पार्ट 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड में कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन, सिविल सर्विस इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप से जुड़े एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज जैसे सवाल रहते हैं। एक बार मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाने पर इंटरव्यू राउंड में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी फील्ड से जुड़ी नॉलेज को चेक किया जाता है और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आया मतलब आप बन जाएंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। आइए अब समझते हैं एक IRS ऑफिसर के रोल के बारे में। देश की टैक्सेशन पॉलिसीज काफी डायनामिक होती हैं और देश की जरूरतों के हिसाब से बदलती रहती हैं। इनका मकसद सिर्फ रेवेन्यू कमाना नहीं है, बल्कि देश की उन्नति करना भी है। इसलिए सही डायरेक्ट टैक्सेस बनाने के लिए IRS ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस और नॉलेज को काम में लिया जाता है। IRS ऑफिसर का काम होता है टैक्स पॉलिसीज बनाने के लिए सलाह देना और इससे जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार करने में मदद करना। यही नहीं, IRS ऑफिसर्स अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ देश की खुफिया एजेंसीज की मदद करके देश की सुरक्षा भी करते हैं। एक IRS ऑफिसर को टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, इन्वेस्टिगेटर, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी यानी लॉ को समझाने वाला या इंटरप्रेट करने वाला और एक प्रोसिक्यूटर का रोल भी प्ले करना होता है। IRS ऑफिसर्स की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है टैक्स कलेक्ट करना। अब यूं तो इंडियन सिटीजन्स जो टैक्स पे करने के दायरे में आते हैं, उन्हें खुद ही टैक्स पे कर देना चाहिए, पर जब इस प्रोसेस में गैप रह जाता है तो जानबूझकर टैक्स की चोरी की जाती है या डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करके चीजों को छिपाया जाता है, तब IRS ऑफिसर्स को बीच में आना ही पड़ता है। टैक्स चोरी के सबूत मिलने पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिमिनल केस चलाए जाते हैं, संपत्ति को जब्त किया जाता है, छापा मारा जाता है और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए IRS ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटर, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी और प्रोसिक्यूटर का काम भी करना पड़ता है। वैसे आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फलाने के पास अंधा पैसा है और इस अंधे पैसे को अक्सर लोग विदेशी बैंकों में भेज देते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये लाखों करोड़ों से लेकर के अरबों खरबों तक होता है। इसे ही आम बोलचाल में काला धन कहा जाता है, यानी ब्लैक मनी। इसी काले धन का पता लगाना और उस पर रोक लगाने का काम करते हैं IRS ऑफिसर्स। काले धन से जुड़े मुद्दों पे काम करने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर IRS ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रोसेस का यूज करके कहीं कोई टैक्स तो नहीं बचा रहा, या सरकार को धूल झोंक कर देश का पैसा बाहर तो नहीं भेज रहा है। ये सब भी देखना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर विदेशों में पड़े पैसों को भारत लाने के लिए ग्लोबल डिस्कशन और नेगोशिएशंस भी करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करने के अलावा IRS ऑफिसर्स देश की अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिसोर्स के तौर पे काम करते हैं। पैसों और टैक्स से जुड़े क्राइम्स को रोकने के लिए इन्हें फाइनेंशियल पुलिसमैन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। IRS की पोस्ट पर काम करने वाले ऑफिसर को CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग के लिए भी काम करना पड़ता है और इलीगल वेल्थ वाले एरियाज को खोजने और जब्त करने की कार्रवाई करनी पड़ती है। देश भर में हो रहे घोटालों को एक्सपोज करने और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं IRS ऑफिसर्स के कंधों पर होती है। रेड में अजय देवगन ने इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ लखनऊ शारदा प्रसाद पांडे का रोल किया था, जो कि एक ट्रू इंसिडेंट है। ये इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इनकम टैक्स रेड थी, जो कि सरदार इंदर सिंह के अगेंस्ट 3 रात और 2 दिन लंबी चली थी। IRS ऑफिसर्स को ही GST का इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ता है। वो IRS ऑफिसर्स जो कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ब्रांच में काम करते हैं, उन्हें ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने का काम देखना पड़ता है। वैसे सैलरी की बात की जाए तो एक IRS ऑफिसर की सैलरी 21,500 रुपए से शुरू होती है और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनने पर 80,000 रुपए तक जाती है। इस सैलरी में TA, DA और HRA एक्सक्लूडेड होता है। ओवरऑल सैलरी 56,000 रुपए से शुरू होकर 2.25 लाख रुपए तक जाती है। एक IRS ऑफिसर को एंट्री लेवल पोजीशन पर असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा मिलता है, फिर डिप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जैसे पोस्ट से होते हुए इनका प्रमोशन होता है। रही बात पोस्ट वाइज सैलरी ब्रैकेट की, तो आप इस टेबल से इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक IRS ऑफिसर को DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्टडी लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन एंड ग्रेजुटी, एजुकेशनल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस जैसी कई और सुविधाएं भी मिलती हैं। इंडिया के वो IRS ऑफिसर्स जो चर्चा में रहे हैं, उनमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है। सुनीता केजरीवाल 1994 बैच की IRS ऑफिसर हैं और 22 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हैं। दूसरा नाम है IRS नरेंद्र कुमार यादव का, जो पहले सिविल सर्वेंट हैं जिन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं 1995 बैच के IRS ऑफिसर मधुकर भगत को पैन कार्ड ऑपरेशन को लीड करने और इंस्टेंट ई-पैन लॉन्च करने का क्रेडिट दिया जाता है। तो अगर आप भी UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और खासकर IRS ऑफिसर बनकर देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको IRS या इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारी लाइब्रेरी में IAS, IPS और IFS जैसे क्लास A गवर्नमेंट जॉब्स पर सेपरेट वीडियो मौजूद है। जब भी टाइम मिले जरूर देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपका कोई सवाल है, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजिए। आपका प्यार सपोर्ट शेयर करते रहिए। मैं रूबी पारिक आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए हमेशा अपडेट रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।